हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले है, इसमें से कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लेकर आया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, फिरोज तुगलक। व्याख्या देखते हैं। फिरोज तुगलक अशोक स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया था। फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था। इसकी माँ बीबी जैला राजपूत सरदार राणमल की पुत्री थी। ठीक है। फिरोज तुगलक कट्टर सुन्नी समर्थक मुसलमान था। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। उसने पुरी यानी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त मतलब तोड़फोड़ कर दिया। इसने 1360 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण कर वहां के शासक को भी पराजित किया और वहां का जो प्रसिद्ध ज्वालामुखी का मंदिर है उसको भी वहां पर तोड़ दिया। उसने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, तो यहाँ पर जो नए नगर हैं वो एग्जाम में पूछते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से नए शहर जो है वो बसाए थे। तो उसने हिसार को बसाया था, फिरोजाबाद बसाया था, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख थे। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। तो कहाँ से? खिजराबाद से और मेरठ से। तो टोटल कितने थे? 2 स्तंभ थे जो ये लेकर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? मतलब शरिया द्वारा जो कर लगाए जाने थे वो कौन सा यहाँ पर सही नहीं होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विवाह कर जो है वो शरिया के अकॉर्डिंग स्वीकृत नहीं था। बाकी कृषि कर, गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर, व्यवसाय कर, ये सारे के सारे जो है शरिया द्वारा स्वीकृत किए गए थे। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। विवाह कर शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था। शरिया द्वारा समर्थित 5 प्रकार के प्रमुख कर थे जो इस प्रकार, मतलब जो शरिया है उनके द्वारा जो स्वीकृत 5 कर हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहला है उस्र। यह मुसलमानों भूमिधारों की उस भूमि पर लगाया जाता था जिसकी सिंचाई प्राकृतिक साधनों से होती थी। मतलब जैसे मानसून आया, पानी बरसा, फिर जो फसल होती थी तो उस पर उस्र लगता था। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई की जा सके उस पर लगता था। यह उपज के 1/10 की दर से वसूल किया जाता था। और दूसरा है खिराज। यह गैर मुसलमानों मतलब खिराज जो है गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाता था। इस्लामी कानून के अनुसार इनकी दर सामान्य रूप से 1/3 हुआ करती थी। अगला है खम्स। तो ये जो शब्दावली है, उर्स हुआ, खिराज हुआ, खम्स हुआ, ये सारी शब्दावली। खम्स का क्या अर्थ है ऐसे भी पूछ सकते हैं। खिराज का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन में दे रखा हुआ कि गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाना वाला कर क्या है? खिराज है। तो ये शब्दावली भी इम्पोर्टेंट है, हमें इसको भी याद रखना है। खम्स क्या है? खम्स को बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। लूट के माल से राज्य को प्राप्त होने वाली आमदनी को खम्स कहा जाता था। संपूर्ण मतलब जैसे कोई एक राजा है, उसने किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण किया और वहां से जो धन प्राप्त हुआ तो उसको क्या खम्स बोला। ठीक है। संपूर्ण लूट की संपत्ति का 1/, अब जो उसने संपत्ति लूटी है उसका 1/6 भाग राजकोष में जमा कर दिया जाता था और बाकी जो है 4/5 भाग किसको मिलता था? खम्स, तो सैनिकों। तो खम्स जो है सैनिकों से रिलेटेड जो है वो कर है, मतलब सैनिकों को दिया जाने वाला। और प्राप्त कहाँ से होता था? जो जहां पर उसने आक्रमण किया है वहां से लूट की संपत्ति का 4/, भाग जो है वो सैनिकों को दिया जाता था। आगे है जकात। जकात यह एक धार्मिक कर था। जकात क्या है? एक धार्मिक कर है। तो ऐसे में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक कर है? तो जकात जो है उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जकात एक धार्मिक कर था जो सिर्फ मुसलमानों पर एक निश्चित मूल्य से अधिक संपत्ति पर लगाया जाता था। मतलब उसकी मान लो उसकी 100
100 रुपया उसकी टोटल संपत्ति है। अगर उससे ज्यादा है तो फिर ये क्या है, ज़कात क्या है, लगाया जाता था। तो यहाँ पर वही है, ये सिर्फ मैंने समझाया है। यहाँ पर एक निश्चित मूल्य से अधिक, मतलब एक निश्चित कर दिया, माना कि उसके पास 100 रुपए हैं, उसकी निश्चित संपत्ति होगा, अगर उससे ज्यादा है तो फिर ये ज़कात उस पर लगाया जाएगा। तो उसकी दर क्या थी उस समय, 2/1/2% थी। आगे देखते हैं, आगे है जजिया, 5वां है जजिया। ये कर जो है सिर्फ गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जिसके बदले उन्हें अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्ति प्रदान कर दी जाती थी। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी तथा अपंग इस कर से मुक्त थे। मतलब जजिया कर उन पर लगता था जो कि मुसलमान नहीं है। और ये कर क्यों लगता था, या तो वो मुस्लिम धर्म अपना ले या फिर सैनिक सेवा से मुक्ति प्रदान करने के लिए वो जजिया कर दें। तो ये 5 प्रकार थे कर के, जो शरीयत के अनुसार जो है उनको मान्यता मिली थी कि यही कर है जो लगाने चाहिए। आगे है दीवान ए को ही देखभाल करता था। तो दीवाने को ही जो है क्या काम करता था, राजस्व संग्रह नहीं, कृषि नहीं, सार्वजनिक कल्याण भी नहीं, और राजकीय भूमि जो है वो ये हुआ करती थी दीवाने को ही राजकीय भूमि की देखभाल करता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही अर्थात कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि दीवाने को ही की स्थापना किसने की थी, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है अर्घट का क्या था। अर्घट क्या था, तो अर्घट हमें पता है कि ये पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण था। तो अर्घट अगर किसी ने देखा हो, बहुत टाइम पहले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। मतलब एक इस तरह से एक चक्र होता था, इसमें बाल्टियां या फिर कुछ और बांध दिया करते थे, जिससे क्या है कुएं से पानी ये पूरा घूमता था और इसमें बाल्टियां लगी रहती थी, और ये पानी क्या है एक नाली में जाके फिर खेतों में जाया करता था। तो ये इसको अर्घट बोलते हैं। पानी को ऊपर उठाने का एक उपकरण हुआ करता था। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या ज्यादा खास नहीं है। आगे देखते हैं, इनमें निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। तो चौगान कौन खेलता था, घोड़े से गिर के मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। व्याख्या देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हो गई थी। 24 जून के महीने में इनकी मृत्यु हुई थी, 1206 में लाहौर में, क्योंकि लाहौर जो है इनकी राजधानी थी, उन्होंने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का सुल्तान के रूप में सिंहासनारोहण हुआ था, कहाँ पर, लाहौर में। उसने दिल्ली में कुवत अल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। योग्य सेनानायक होने के अतिरिक्त ऐबक साहित्य में भी अनुराग रखता था, और हसन निजामी तथा फाबे मुदीर नामक विद्वान इनके दरबार में आश्रय पाते थे। तो हसन निजामी और फबे मुदीर जो है इनके दरबारी विद्वान हुआ करते थे। मुसलमान लेखकों ने उसकी दानशीलता और उदारता के कारण इसे लाख बख्श, मतलब लाखों में दान देने वाला कहा है। नवंबर 1912 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और लाहौर में ही इनको दफनाया गया था। अगला है भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ था। तो भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में कि पूर्वी भारत पश्चिम भारत से। तो हमारा आंसर हो जाएगा भक्ति आंदोलन हुआ था दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत से। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव दक्षिण से हुआ था, मतलब दक्षिण में सबसे पहले स्टार्ट होता है और फिर वो उत्तर में जाता है, पूरब में जाता है, पश्चिम में जाता है, इस तरह से। सर्वप्रथम मध्य काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण के अलवर भक्तों द्वारा की गई। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी के आरंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन लाया गया। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण उद्देश्य हिंदू धर्म एवं समाज में सुधार तथा इस्लाम एवं हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना था। अपने उद्देश्यों में यह आंदोलन काफी सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गज
भेंतक की उपाधि धारण की थी। तो गज भेंतक की उपाधि किसने धारण की थी? तो आंसर होगा हमारा देवराय सेकंड ने। तो गज भेंतक देवराय सेकंड। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। देवराय सेकंड ने गज भेंतक की उपाधि धारण की थी। गज भेंतक का अर्थ हाथियों का शिकारी होता था, मतलब हाथियों का शिकार करने वाला कौन? देवराय सेकंड। उन्होंने बहमनियों की बराबरी करने के लिए सेना में मुसलमानों को भी भर्ती किया था। इटली के यात्री क्या है? निकोले कोंटी 1420 में, तथा फारस के दूत क्या है? अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में इसी के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण किया। पुर्तगाली यात्री नुनूच ने भी इस काल का वर्णन किया है। तो यहाँ पर कौन कौन से निकोले कोंटी आते हैं और अब्दुल रज्जाक जो है देवराय सेकंड के समय में ही आते हैं। इस समय सम्राट का विस्तार समस्त दक्षिण भारत के साथ साथ सीलोन यानी श्रीलंका के समुद्री तटों तक भी पहुंच गया। देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से भीतर स्थानांतरित की थी? तो आंसर यहाँ पर अहमद शाह वली था। अहमद शाह वली। तो अहमद शाह वली ने क्या किया था? गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी को स्थानांतरण किया था। व्याख्या देखते हैं। बहमनी शासक अहमद शाह वली ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी। ठीक है। इसका अन्य नाम जो है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम था, जिसका शासन क्या था? 1422 से लेके 1436 ईस्वी। या फिर इसका नाम क्या था? संत अहमद हो, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम हो या अहमद शाह वली, ये सब किसके नाम है? एक ही व्यक्ति के नाम है। यानी अहमद शाह वली ही शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है और संत अहमद है। उसने बीदर का नाम क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। तो कभी पूछा जाए बीदर का नाम क्या है? मोहम्मदाबाद किसने रखा था? तो आंसर हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम या अहमद शाह वली। उसने अपने सैनिक अभियान के तहत विजयनगर, वारंगल और मालवा पर सफल आक्रमण किया था। गुजरात के साथ उसने एक संधि की थी। इसका शासनकाल न्याय एवं धर्मनिष्ठता के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बहमनी और विजयनगर जो है दिल्ली सल्तनत के समय मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम ही ये नए राज्य जो है बनते हैं। तो हम वहां पर विस्तार से देखेंगे। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की संस्थापना किसने की थी? तो वरकरी तो हो जाएगा नामदेव। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में वरकरी पंथ की स्थापना नामदेव ने की थी। सगुण ब्रह्म के उपासक नामदेव ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति के मार्ग को बताया। वे महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन में अग्रणी नेता थे। उन्होंने अपना उपदेश संदेश जो है हिंदी एवं मराठी में कविता लिखकर जन सामान्य तक पहुंचाया था। उन्होंने अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा, धार्मिक भेदभाव आदि का विरोध किया था। महाराष्ट्र के अन्य धार्मिक नेता जैसे ज्ञानेश्वर, हेमाद्री, चक्रधर, रामनाथ, तुकाराम इत्यादि थे। तुकाराम की शिक्षाओं को अभंगों के रूप में संग्रहित किया गया है। अगला है मुरीद कौन था? तो मुरीद जो है एक सूफी शिष्य होते थे। मतलब मुरीद एक शब्दावली है। तो मुरीद शब्दावली आए तो उसका अर्थ हो जाएगा एक सूफी शिष्य। ठीक है। तो मुरीद एक सूफी शब्द है जो शिष्य के लिए उपयोग हुआ है। जैसे शिष्य जो है वो हिंदी शब्द है। ठीक है। तो उसी तरह मुरीद क्या है? एक उर्दू शब्द हो गया जो जिसका अर्थ होता था शिष्य। हिंदी में उसको शिष्य कहेंगे। सूफी शब्द का प्रथम उपयोग जो है 9वीं शताब्दी में हुआ था। प्रमुख सूफी शब्दों का अर्थ इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ शब्दावली है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तरीकत हो जाएगा कुरान की उदारवादी व्याख्या। शरीयत जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि शरीयत के अनुसार 5 प्रकार के कर लगने चाहिए। तो शरीयत क्या हो गया? रूढ़िवादी व्याख्या। ठीक है। तो तरीकत हो गया कुरान की एक उदारवादी व्याख्या और शरीयत क्या हो गई? रूढ़िवादी व्याख्या। पीर हो गए गुरु, और बोलते ना पीर बाबा के यहाँ जाना, तो पीर जो हो गए वो गुरु हो गए। वली उत्तराधिकारी,
खानका सूफी संत के रहने की जगह, तो खानका क्या हो गए, जहाँ पे सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलिया जो है जहाँ रहते थे तो उनको खानका बोलते थे उस जगह को। तो वही खानका मतलब सूफी संत के रहने की जगह, और मुरीद जो है वो है शिष्य। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर में गोल गुम्बद किसने बनवाया था? तो बीजापुर जो है मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुम्बद बनवाया था। बीजापुर स्थापत्य कला के अंतर्गत हुए महत्वपूर्ण निर्माण कार्य जामा मस्जिद तथा गगन महल का निर्माण आदिल शाह प्रथम ने करवाया था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने झंझोरी, अदू और काली मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इब्राहिम आदिल शाह जो यहाँ पर है, यहाँ पर नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बद का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि झंझोरी, अंदू और काली मस्जिद किसने करवाया था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है, तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। बीजापुर की धार्मिक इमारतों में झांझोरी मस्जिद क्या है, सबसे अच्छी है। तो झांझोरी मस्जिद जो है सबसे उत्कृष्ट है। बीजापुर में इस समय निर्मित सभी मस्जिदों को सामूहिक रूप से इब्राहिम का रोजा का नाम दिया गया। मतलब यहाँ पर जितनी भी मस्जिद बनी गई उनको इब्राहिम का रोजा एक नाम दिया गया। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना कब होती है? तो विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में होती है। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो किसने की थी? हरिहर बुक्का ने की थी। ठीक है, तो 1336 में हरिहर बुक्का नामक दोनों भाई थे। हरिहर बुक्का प्रारंभ में काकतीय राजवंश के अधीन सामंत तथा कालांतर में काम्पिल्य राज्य के मंत्री बने। और 1328 में काम्पिल्य अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक दोनों को कहां पर ले गया? दिल्ली ले गया, और फिर उनको इस्लाम ग्रहण कर लिया, जब मतलब मजबूरन करवा दिया गया। उसके फिर वो वापस आते हैं, फिर उनको एक गुरु मिलते हैं, गुरु माधव विद्यारण। फिर ये दोनों ये दोनों भाई हैं हरिहर बुक्का, इन गुरु के पास आते हैं माधव विद्यारण के पास, और फिर ये माधव विद्यारण इन दोनों को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं। अपने अन्य भाइयों की सहायता से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य से निम्न में से किसे बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है? तो दहशाला जो है बंदोबस्त व्यवस्था कही जाती है। इसकी जो है प्रारंभ टोडरमल ने किया था। यहाँ पर देखते हैं, दहशाला भूमि व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था भी कहा जाता है। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि पर इसकी सूचना के आधार पर अकबर ने 1580 में दहशाला नाम की नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया। तो किसने स्टार्ट किया था? अकबर ने किया था स्टार्ट। और ये किसने निर्माण किया था? इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों को नकद के रूप में वसूल किए जाने का लगभग 1571 से 1580 के मध्य करीब 10 वर्ष का औसत निकाल औसत का 1/3 भू राजस्व के लिए निश्चित किया गया था। तो ये जो बंदोबस्त है वो 10 साल के लिए था। ठीक है, कालांतर में इस प्रणाली में सुधार के अंतर्गत न केवल स्थानीय कीमतों को आधार बनाया, बल्कि कृषि उत्पादन वाले परगनों को विभिन्न कर इलाकों में बांटा गया। अब किसान को भू राजस्व स्थायी कीमत और स्थानीय उत्पादन के अनुसार देना होता था। इस आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। ये अकबर के समय में निर्माण की गई थी, उसी के शासन में। किसने बनाई थी? टोडरमल ने। अगला है, और कितने साल के लिए? तो 10 साल के लिए ये बनी थी। अगला है, निम्न में से कौन मुगल मंत्री वेतनाधिकारी प्रमुख था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दीवान। व्याख्या देखते हैं, मुगल मंत्री दीवान वेतनाधिकारी प्रमुख था। यह एक फारसी शब्द है जिसका नियंत्रण राजस्व एवं वित्तीय विभागों पर होता था। अकबर के समय में इसका वित्तीय विभाग दीवान कौन व्यक्ति था? मुजफ्फर खां राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के अधीन करीब 23 वर्ष तक रहा। जहांगीर के काल में गियास बेस एतमाद-दौला दीवान के पद पर रहे। शाहजहां के समय में अफजल खां, इस्लाम खां, सादुल खां
के अधीन राजस्व विभाग करीब 32 वर्ष तक रहा। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक क्या है 31 वर्ष तक दीवान के पद पर रहा। तो सबसे ज्यादा दीवान के पद पर कौन व्यक्ति रहा है? तो असद खान। किसके समय? तो औरंगजेब के समय। आगे है दीवान व वजीर के निरीक्षण में कार्य करने वाले प्रमुख विभाग जो है दीवान है खालसा। खालसा भूमि के लिए, खालसा मतलब जो राज्य की, मतलब जो शासन है राज्य है उसकी भूमि, तो वो कहलाती थी खालसा भूमि। दीवान ए तन यानी नगद तनख्वाह देने वाले। दीवान ए तवजी यानी सैन्य लेखा जोखा, मतलब सैनिकों का लेखा जोखा करने वाले। दीवान ए जागीर राजस्व के कार्यों के लिए दिए जाने वाला वेतन, मतलब सैनिक है तो उसको राजस्व, तो उसको क्या है नगद ना देकर उसको एक जमीन दे दी गई, जमीन, तो फिर वहां से क्या है वो राजस्व वहां से वसूलेगा। या फिर उसके अलावा यहाँ पर जो है जिनको भी बड़ी बड़ी भूमियां मिली हैं तो उससे वो राजस्व वसूल करने का जो काम है वो दीवान ए जागीर करता था। आगे है दीवान ए बागतान, मतलब मीर सामान के विभाग के लिए। ये सारे जो यहाँ पर हैं ये किसके अधीन थे? दीवान के अधीन थे। ठीक है, तो दीवान जो है इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर शामिल थी जो ये कार्य पूरा करते थे। आगे है मुगल काल में तनब क्या था? तो यहाँ पर तनब शब्दावली है। तनब एक था बांस की छड़ियों का जुड़ी लौ छल्ले युक्त भूमि मापन का एक उपकरण। ठीक है, तो एक छड़ होती थी, मान लो ये छड़ है तो एक छड़ फिर दो छड़, तो इसी में क्या है बहुत सारे जो है लौ छल्ले या फिर लौ छल्ले जुड़े होते थे जिससे क्या है भूमि का मापन किया जाता था। यहाँ पर और व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में तनब, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन जो है अभी यूजीसी नेट में नहीं आए हैं तो पूछने की ज्यादा संभावना है। तनब क्या है? भूमि मापन का एक उदाहरण। तनब भी पूछ लिया जाए कि ये है क्या, तो हमारा आंसर होना चाहिए भूमि मापन के लिए उपयोग की गई बांस की छड़ियां। यह बांस की छड़ियों से जुड़ी लौ छल्ले युक्त थे। 16वीं शताब्दी में आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। इससे जमीन का क्षेत्र निर्धारित किया जाता था जिसे पैमाइश कहा जाता था, मतलब भूमि नापने की शब्दावली पैमाइश। आगे है औरंगजेब के समय अमीन संग्रह करता था। तो अमीन संग्रह करता था क्या? चराई कर, खराज, जजिया, जकात। तो आंसर हो जाएगा जजिया। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर बिल्कुल सही अमीर कहा जाता था। मतलब मनसबदार, अभी जो ऊपर बात करें कि मनसबदार शासन में जितने भी अधिकारी होते थे उनको मनसबदार दिया जाता था, तो वो क्या कहलाते थे? अमीर कहलाते थे। तो यहाँ पर देखते हैं मनसबदारों को वेतन नगद तथा जागीर दोनों में ही देने की व्यवस्था थी, या तो दोनों दे सकते हैं या फिर एक, कुछ इस प्रकार से। ऐसे मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें अमीर कहा जाता था। ठीक है, ऐसे मनसबदार जिनको वेतन नगद मिलता था उनको अमीर कहा जाता था। और कार्यकाल के समय मनसबदारों के मरने पर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था और मनसबदारों की जागीरों एक प्रांत से दूसरे प्रांत में हस्तांतरित कर दी जाती थी। ऐसे जागीरदारों को वतन जागीर भी कहा जाता था। वतन मतलब भूमि से संबंधित है। अकबर के समय कुल मनसबदारों की कुल संख्या जो थी 1803 थी। औरंगजेब के समय 14,449 हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मनसबदार जो है सबसे ज्यादा किस मुगल शासक के समय था? तो हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब। मनसब अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पद होता है। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी।
अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। इस प्रकार दिए जाने वाले पद को मनसब एवं ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से या तो करण और कारण, कथन और कारण में पूछ सकता है, या फिर ऑप्शन में भी पूछ सकता है, या फिर कूट मिलान के भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मनसबदार प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को शाही दरबार में प्रतिष्ठा, स्थान, वेतन का ज्ञान होता था। संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसकी मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित। तो आंसर हमारा अकबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, दिल्ली की पूछ रहा है, आगरा की नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद निर्माण जो है शाहजहां ने 1648 में करवाया था। इसमें शाहजहानी शैली में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी है। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। ठीक है, मस्जिद में 325 फीट क्षेत्र में फैला एक आंगन है। तो ये बहुत ही अच्छा है देखने के पर्पस से, तो आप इसको देख भी सकते हैं। जो दिल्ली में है या फिर नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये किसने बनवाया था? दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने। अब कुछ यहाँ पर मराठा साम्राज्य से देख लेते हैं। तो ये हम आधुनिक भारत में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।